राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय गृह सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी हैं। सर, राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि आप लोग बार बार कहते हैं कि उन्होंने भारत की छवि खराब कर दी बाहर जाकर। वो कह रहे हैं कि आप लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, तो आप लोग देश की छवि खराब कर रहे हैं। देखिए, देश और प्रदेश सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राहुल गांधी जी हो या राहुल गांधी जी की पार्टी के अन्य नेता हो, न जाने कब कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सीधा सीधा बुरा भला कहा ही नहीं है, एक तरह से गाली देने का काम भी किया है। और विदेशी धरती पर जाकर के कैम्ब्रिज में जिस तरह से हमारे भारत का उन्होंने अपमान करने का काम किया है, ये मोदी के बारे में नहीं, मैं कहूँगा मोदी का अपमान नहीं है, ये पूरे भारत का अपमान है। और ये भारत की अस्मिता को चोट पहुंचाने का काम इन्होंने जो किया है, भारत की जनता इस प्रकार के कृत्यों को कभी माफ नहीं करेगी। अगर उनको कोई विषय है तो प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से विदेश में जाकर के और भारत के बारे में अनर्गल बातें करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या बोलते हैं, तो ये जिस तरह के वक्तव्य उनके आते हैं, मुझे लगता है कि पहले भी ऐसे वक्तव्य आते रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी हों या उनकी कांग्रेस के अन्य नेता हों, समय समय पर माननीय मोदी जी को गाली देते रहे, लेकिन देश की जनता उनको समय पर सबक सिखाने का काम करती है। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि वो गाली दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपने उनको चीनी एजेंट कभी बता दिया, कभी आपने बता दिया उन्हें कि सूट बूट की सरकार, जब वो कहते हैं राफेल को लेकर आपने कई तरह के वही आरोप तो आप पर लगा रहे हैं कि बार बार आप कह रहे हैं कि देश 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब कि आप अपने पुरानी सरकारों की आलोचना कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं। देखिए, मैं अगर कहूं आरोपों की बात मुझे नहीं कहना चाहिए कि जितना काम विकास का 60 सालों में नहीं हुआ, उतना 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। और 2004 से 14 का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो घपले घोटालों का युग, भ्रष्टाचार का युग लोग अभी भूले नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता जिस पार्टी में रहती हो, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्योंकि गरीबों के लिए काम किया है, आज गरीब उनके साथ खड़ा है, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित, तो आज मैं कह सकता हूं कि 8 सालों के अंदर जिस तरह से 3 करोड़ 60 लाख गरीबों को आवास बनाकर हमने दिए हैं, उनको आवास में शौचालय बना के दिए हैं, हमने उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन भी दिया है, हमने आयुष्मान भारत का कार्ड भी दिया है, हमने किसान है तो किसान सम्मान निधि देने का काम भी किया है। तो आज पर कैपिटा इनकम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद में दोगुने से ज्यादा हुई है। विकास तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहा है, जहां पर 10% पर हम खड़े थे अर्थव्यवस्था में, और घट करके आज हम 5% पर पहुंचे हैं। और हमने जिस अंग्रेजों ने जो हम पर शासन किया था, उनको पीछे पछाड़ करके 6वें स्थान पर धकेल करके हम 5वें स्थान पहुंचे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब मैं कहूंगा कि आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हों या कांग्रेस के अन्य नेता हों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है और हमारा देश विश्व गुरु होने की ओर आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल है सर कि आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बन रहे हैं, दूसरी तरफ देश के 9 विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव हैं, के चंद्रशेखर राव हैं, उद्धव ठाकरे हैं, तेजस्वी यादव हैं। तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आप ईडी, सीबीआई इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं पर जानबूझकर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में मैं यही कह सकता हूं कि 2019 का चुनाव जब आया था तो आपने देखा था कि उस समय सारे वो विपक्षी पार्टियां जिनके विचार मेल नहीं खाते थे, इसके बाद में विश्व इकट्ठे हो रहे थे और उन्होंने एक नारा दिया था, मोदी रोको मोदी रोको। इनके इकट्ठे होने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात मैं कहूं तो ये स्वतंत्र एजेंसी है, काम करती हैं। और मैं पूछ रहा हूं कि 2004 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, तब ये एजेंसी काम कर रही थी, काहे को उनके लोग जेल भेजे थे, काहे को इतने कंपनी घोटाले पकड़े गए थे। इसलिए हमारी जो एजेंसी है स्वतंत्र रूप से काम करती है, करने दीजिए, इन पर किसी को भी प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं। शुक्रिया। तो वीएल वर्मा हैं और बता रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के और भी जो बड़े नेता हैं लगातार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना न केवल देश में बल्कि विदेशों की सरजमी पर भी कर रहे हैं। रहा सवाल केंद्रीय एजेंसियों के जांच एजेंसियों का,
तो उन्हें अपनी सरकारों के कार्यकाल के बारे में इन एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सोचना चाहिए और उन पर कार्रवाई पर भी सोचना चाहिए। कैमरामैन जहांगीर के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।